निराकार ईश्वर पर ध्यान कैसे लगाएं, अर्थात जब ईश्वर निराकार है तो उसका ध्यान कैसे हो। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है निराकार ईश्वर पर ध्यान कैसे लगाएं। ईश्वर पर ध्यान लगाने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है योग। ध्यान लगाने से पहले यह जान लेना परम आवश्यक है कि ध्यान दो तरह का होता है। एक तो संसार के प्राणियों और संसार के पदार्थों का ध्यान, दूसरा सर्वव्यापक सर्वनियंता इंद्रियों से परे परम प्रभु परमात्मा का ध्यान। संसार से संबंध रखने वाली वस्तुओं का ध्यान तो उन्हें देखकर अथवा उनके वियोग होने पर होता है। जैसे एक भाई को मैंने कलकत्ते में देखा, उससे परिचय हो गया, फिर 5-6 साल के पश्चात मैंने उसे मुंबई में देखा। अब मुझे ध्यान आया कि यह वही भाई है जो मुझे कलकत्ते में मिला था। दूसरे वियोग होने पर ध्यान होता है। जैसे मेरे एक मित्र जिससे मुझे अत्यंत प्रेम है, कहीं बाहर भ्रमण करने के लिए अर्थात घूमने के लिए चले गए। अब मुझे बार बार उसका ध्यान आता है कि न जाने वह इस समय कहाँ पर होगा, वह इस समय क्या कर रहा होगा। जब तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे तब तक ध्यान का कोई संबंध ही नहीं था, क्योंकि जो चीज़ सामने है उसका ध्यान कैसे होगा। जब उससे वियोग हुआ तब उसका ध्यान आने लगा। यह तो रहा सांसारिक वस्तुओं के ध्यान की बात। ईश्वर के ध्यान की बात इससे सर्वथा भिन्न है। ईश्वर के ध्यान का अर्थ है मन को निर्विषय करना, अर्थात मन और इंद्रियों में फैली हुई आत्मा की शक्तियों को आत्मा में ही एकत्रित करना। जब तक मन और इंद्रियां संसार के विषयों की ओर लगी हुई हैं तब तक ईश्वर का ध्यान आत्मा कर नहीं सकती। ईश्वर का ध्यान करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन और इंद्रियों को अभ्यास पूर्वक विषयों की ओर ले जाने से रोका जाए। यह याद रखना चाहिए, ध्यान योग के 8 अंगों में 7वां अंग है। पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है, तब कहीं जाकर मनुष्य ध्यान का अधिकारी बनेगा। जब यह नियमानुसार 6 अंगों का पालन हो जाएगा तब ध्यान तो अपने आप ही लगने लगेगा। यह ध्यान लगाने का सबसे आसान और सबसे श्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि योग के द्वारा ही ध्यान लगाया जा सकता है। योग से अलग कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे परमपिता परमेश्वर में ध्यान लगाया जा सके।